सभी को नमस्कार। ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। पीकू लाइफ इंश्योरेंस और एफडी के बीच अंतर को समझने अंकल ज्ञानी से मिलने उनके ऑफिस आया है। गुड मॉर्निंग अंकल ज्ञानी, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग पीकू, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल ज्ञानी। पिछली बार हमने टैक्सेस के बारे में बात की थी। आज मुझे लाइफ इंश्योरेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट के बीच का फर्क समझना है। दोनों के बारे में बहुत सुन रहा हूँ, लेकिन कंफ्यूज्ड हूँ कि कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है। क्या आप मेरी हेल्प करोगे? जरूर पीकू, ये एक अच्छा सवाल है। लाइफ इंश्योरेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों ही पॉपुलर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इनका पर्पस और एडवांटेजेस अलग है। मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। साउंड्स इंटरेस्टिंग। मैं ध्यान से सुन रहा हूँ अंकल ज्ञान। चलो पहले की डिफरेंसेस को समझते हैं। पर्पस: एफडीज मेनली सेविंग और फिक्स्ड इंटरेस्ट अर्न करने के लिए होती है। ये सेफ होती है लेकिन कवरेज नहीं देती। दूसरी तरफ लाइफ इंश्योरेंस मेनली तुम्हारे लव्ड वंस को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने के लिए होती है अगर कभी कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए। अगर तुम सही पॉलिसी जैसे ट्रेडिशनल प्लान्स या यूलिप्स चूज करते हो तो ये वेल्थ बिल्ड करने का भी ऑप्शन देती है। रिटर्न्स: एफडीज फिक्स्ड रिटर्न्स देती है, यूजुअली 5 से 7% एनुअली, और ये मार्केट परफॉर्मेंस से लिंक्ड नहीं होती। लाइफ इंश्योरेंस में रिटर्न्स पॉलिसी के टाइप पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल, टर्म इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं देती, सिर्फ रिस्क कवर करती है। ट्रेडिशनल प्लान्स या यूलिप्स रिटर्न्स दे सकती है, जो मार्केट कंडीशंस और पॉलिसी टर्म्स के बेसिस पर 5 से 10% या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स: एफडीज पर जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होता है। सिर्फ टैक्स सेविंग एफडीज जिनका 5 साल का लॉक इन हो, सिर्फ उनको ही टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। दूसरी तरफ लाइफ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम तुम पे करते हो वो सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। अगर पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट 5 लाख या फिर 2.5 लाख यूलिप होता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी सेक्शन 1010D के अंडर टैक्स फ्री होते हैं। लिक्विडिटी: एफडी को विड्रॉ करना इजी होता है, लेकिन अर्ली विड्रॉल्स पर पेनल्टी लगती है और इंटरेस्ट भी कम मिलता है। दूसरी तरफ लाइफ इंश्योरेंस में लिक्विडिटी पॉलिसी के टाइप पर डिपेंड करती है। टर्म इंश्योरेंस में कोई लिक्विडिटी नहीं होती क्योंकि ये सिर्फ कवरेज के लिए होती है। ट्रेडिशनल प्लान्स और यूलिप्स पार्शियल विड्रॉल्स या पॉलिसी के अगेंस्ट लोन का ऑप्शन दे सकते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। रिस्क: एफडीज में रिस्क लो होता है क्योंकि बैंक प्रिंसिपल अमाउंट की गारंटी देता है, लेकिन रिटर्न्स फिक्स्ड होते हैं और लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन बीट नहीं करते। दूसरी तरफ लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क पॉलिसी के टाइप पर डिपेंड करता है। टर्म इंश्योरेंस और ट्रेडिशनल प्लान्स रिस्क फ्री होते हैं, लेकिन यूलिप्स मार्केट रिस्क के साथ आते हैं क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट इक्विटीज और अदर एसेट्स में होता है। तो अगर मैं यूलिप लूंगा तो मुझे मार्केट रिस्क्स फेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर टर्म इंश्योरेंस या ट्रेडिशनल प्लान्स चूज करूं तो रिस्क मिनिमल होगा। एग्जैक्टली पीकू। ओके अंकल ज्ञानी, मुझे लगता है अब मैं की डिफरेंसेस समझ गया हूँ। आपके कहने से लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस बेटर ऑप्शन है अगर मुझे अपने फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स चाहिए। बिल्कुल सही पीकू। एफडीज सिंपल और सेफ है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कवरेज और इन्वेस्टमेंट का डुअल बेनिफिट देती है। अगर तुम सही पॉलिसी चूज करते हो तो ये तुम्हारे फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करती है और एफडी के फिक्स्ड रिटर्न्स के कंपैरिजन में बेटर रिटर्न्स भी दे सकती है। थैंक्स अ लॉट अंकल ज्ञानी, आपने सब कुछ इतना क्लियर कर दिया। मैं डेफिनेटली लाइफ इंश्योरेंस को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करूंगा। For more exciting content, stay tuned at Gyanshala via emails, WhatsApp and PB Partners portal every Wednesday at 3 p.m. PB Partners, एक रिश्ता भरोसे का।